हेलो। आई एम नॉट वेल टुडे। पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बट स्टिल आई विल ट्राई। अभी 2-3 दिन में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि घर का जो बच्चा होता है उस पर पढ़ाई के लिए काफ़ी प्रेशर डाला जाता है ना, मेंटल प्रेशर जिसको कह देते हैं। और अगर बच्चा उस पर खड़ा उतर जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना उतर पाए तो वो ख़राब हो जाता है। ख़राब का मतलब ये नहीं है कि आवारा हो जाता है, पर माँ बाप की नज़रों में वो बेकार हो जाता है। मैंने रिसेंटली 2-3 केसेस मतलब पहले से ही हैं मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें। मैंने पहले भी इस चीज़ के ऊपर शायद वीडियो डाली है या नहीं डाली पता नहीं, बट है मेंटल प्रेशर के ऊपर। मेंटल हेल्थ के लिए ही मैं कुछ करना चाहती हूँ आगे, बिकॉज़ आई फाइंड कि मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं समझ पाऊँगी दूसरे लोगों को। जैसे अभी रिसेंटली 2 केसेस मेरे सामने आए, मेरी कॉलोनी के ही हैं। वो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, 2-3 साल से तैयारी कर रहा था नीट निकालने की। अगर वो पहले साल में निकाल लेता तो माँ बाप के लिए हीरा हो जाता, दूसरे साल में निकाल लेता तो भी हीरा हो जाता, तीसरे में निकाल लेता तो भी हीरा हो जाता, है ना। लेकिन वो ना पहले में निकाल पाया, ना दूसरे में निकाल पाया, ना तीसरे में निकाल पाया, तो वो बेकार हो गया। अब उसको रोज़ ताने पड़ते हैं कि तूने क्या करा, तू पढ़ाई नहीं करता था, तूने 3 साल बर्बाद कर दिए, पहले साल में एडमिशन ले लेता, तैयारी तो होती रहती, बाद में कुछ और कर लेता, जब तुझे पता था ये इतना वो है, डिफ़िकल्ट है, तो क्यों करा। वो बच्चा अंदर से इतना टूट गया, उसे आज भी शायद मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ कहा जाता है, इसलिए वो टूटा हुआ है। मेरी अभी मुलाकात हुई थी उससे कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन क्या, कल परसों में मान लो, परसों नहीं मतलब जब मैं दिल्ली गई थी उससे पहले की बात है। तो वो इतना टूट गया है कि वो कह रहा है कि दीदी अगर मैं, जैसे कि इस साल वो एडमिशन ले ही रहा है, जहाँ भी लेगा, जैसे भी लेगा, कि मैं जैसे ही एडमिशन ले लूँगा तो मैं मतलब उसके अंदर अभी दिमाग में ये थॉट है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, 2-3 साल तक तो नहीं आऊँगा, कि बस यहाँ से निकलने की देरी है। इच्छा तो यही है कि आज ही निकल जाऊँ, अभी निकल जाऊँ, बट कोई साधन भी हो कि मैं वहाँ जाके रुक जाऊँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मेरा एडमिशन हो कहीं और मैं निकल जाऊँ, और फिर मैं वापस ना आऊँ, कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट ना आऊँ। कुछ टाइम का मतलब है कुछ सालों तक, कि जब तक घर वाले एकदम ये ना कह देना कि बेटा आ जा, बेटा आ जा, ऐसा कुछ। और अभी फ्यूचर का आपको पता नहीं है कुछ, ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ उसका एडमिशन हो रहा हो वो कॉलेज थोड़ा ऐसे ही हो, या जो उसकी पढ़ाई हो बहुत सिंपल हो, है ना। जैसे बायो का स्टूडेंट है तो मे बी वो बी फार्मा या फिर फार्मा वगैरह और फार्मेसी से रिलेटेड हो सकता है वो कर रहा हो, बीडीएस कर रहा हो, या फिर बीएमएस वगैरह होता है वो सब कर रहा हो, नर्सिंग कर रहा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसको इस बात का ताना भी पड़ सकता है कि 3 साल तूने यहाँ वेस्ट कर दिए और अब पढ़ाई में भी तू वेस्ट ही कर रहा है, क्योंकि तू अच्छी डिग्री नहीं कर रहा है ना, अच्छा कोर्स नहीं कर रहा है। तो ये भी सुनने को मिल सकता है उसको बाद में, है ना। और हो सकता है इस चीज़ का ताना उसको ज़िंदगी भर रहे उसके माँ बाप से। देखो एक टाइम पर बात चीज़ें ना सेटल हो जाती हैं, उसको वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी एक टाइम बाद कि चलो ठीक है, जो भी हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट अगर कोई दोबारा उस चीज़ को बार बार बोले तो फिर से वो चीज़ें ना दोबारा से सामने आ जाती हैं, चीज़ें सामने आ जाती हैं, बार बार आपको डराती रहती हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ऐसे ही एक और केस है, वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ठीक है, और पेरेंट्स को उसी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि एक वही है जो कुछ कर सकता है घर में, अकेला है। अब वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और आलतू फालतू चीज़ों में रहता है ना, कि घूम लिया, फैशन कर लिया, मतलब यही है टाइम वेस्ट करना, मतलब वैसे इस तरीके का है। लेकिन अगर वो इस तरीके का है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ख़राब हो गया, वो ज़िंदगी भर आपका लड़का ही रहेगा।
वो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो और उसको सलाह दो, उसको डाँटने के बजाय, उसको मारने के बजाय उसको बताओ, उसको बैठो, उससे प्यार से बात करो। अगर आप उससे प्यार से बात करेंगे हो सकता है वो चीज़ें समझ जाए, मार के तो कभी नहीं समझेगा, मार के कभी नहीं समझेगा। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं कभी नहीं डाँटती डुग्गू को, क्योंकि मुझे पता है कि डाँटने से कुछ नहीं होगा। वो डाँटने से अभी पढ़ लेगा लेकिन बाद में फिर भूल जाएगा, और डाँटने से क्या होगा? एक टेस्ट ही तो, एक एग्ज़ाम ही तो है, ज़िंदगी थोड़ी है कि ख़त्म ही हो जाएगी। और अभी तो बहुत छोटा है इसलिए मैं नहीं डाँटती। खैर वो बड़ा भी हो जाए तो भी मैं नहीं डाँटूँगी, बिकॉज़ आई कैन रिलेट टू हिम। घर के बड़े के साथ ज़्यादा दिक्कत होती है ये, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि सारी उम्मीदें बड़े से हो जाती हैं कि जो भी होगा ये करेगा, जो भी होगा ये करेगी, ये ठीक से पढ़ लेनी चाहिए, इसकी बढ़िया नौकरी लग जानी चाहिए। छोटों पे इतना शायद प्रेशर नहीं रहता, बड़ों से उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पहला होता है। उसको माँ बाप को लगता है कि जो भी है बस यही है, यही करेगा, यही उद्धार कर देगा हमारा। बट इन रियलिटी इट्स लाइक कि पाँचों उंगली एक सी नहीं होती। वो बड़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ है। ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बेवकूफ़ है ही। हो सकता है वो स्लो हो सकता है थोड़ा दिमाग से थोड़ा, मतलब कि एक नहीं होता कि टाइम पे डिसीजन लेने वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं हो सकता है ऐसा। उसको खुद समझ में ना आ रहा हो अभी क्या करना है, और हो सकता है एक टाइम बाद वो इतना समझदार हो जाए कि वो सारे डिसीजन अपने खुद ले और सही ले, है ना। इट्स नॉट लाइक ना कि आप 18-20 के हो गए तो आप सही हो गए, एकदम दिमाग मतलब बढ़िया मैच्योर हो गए और नाउ यू कैन टेक द डिसीजंस। नो, आप हो सकता है आप 20 के हों और आप डिसीजन ले लें, और हो सकता है आप 30 के हों आप डिसीजन ना ले पाएँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं या गिरा सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी दीदी की, एंड वो सेलेक्ट हुई थी अभी 8-9 साल बाद के बाद उनका सिलेक्शन हुआ था अभी। तो अब उनका सिलेक्शन हो गया तो लोग अब ऐसा कहते हैं कि छोटी नौकरी है। मतलब लोगों का लेवल आप कितना भी कर लो वो नीचे ही रहेगा, वो आपको कभी उठने नहीं देंगे। आप आईएएस भी बन जाए ना तो वो कहने लगेंगे ओहो अभी सेक्रेटरी थोड़ी बना है। कहने वालों के आप मुँह नहीं पकड़ सकते। वो आपको ये बोल देंगे कैटेगरी से लगा है, वो आपको ये बोल देंगे टाइम भी तो काफ़ी लग गया, 8-9 साल में तो मैं 2-3 बार निकाल देता। तो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी। अभी पड़ोसी आ गए हैं बाहर। तो ये है प्रॉब्लम, तो है यार, प्रॉब्लम अभी है, एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर दिस, स्पेशली फॉर दोज जो बड़े हैं घर के, स्पेशली फॉर दोज जो पेरेंट्स से परेशान हैं। मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स गलत हैं, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि उनकी अपनी लाइफ है तो वो उस लाइफ को जिएं। सब कुछ बच्चों पे न्योछावर करके बच्चों से उम्मीद ना करें। अगर आपने न्योछावर कर ही दिया है तो उम्मीद तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ है ना। जैसे कि मैं हूँ तो आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मैं हूँ तो मेरी लाइफ है, मैं खुद को कितना इम्प्रूव करना चाह रही हूँ अभी, मुझे पता है मैं कितना इम्प्रूव करना चाह रही हूँ। लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स से पूछा जाए क्या उनको पता है ये चीज़, नहीं पता। उनको लगेगा कि तो पूरा दिन ऐसे ही बैठी रहती है, कुछ नहीं करती, खाली है, नौकरी छोड़कर आ गई, है ना, कुछ नहीं मिला तो कंटेंट क्रिएटर में चली गई, क्रिएशन में जो भी है। देखो कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है ना। तो पेरेंट्स, उनकी लाइफ थी कि भाई वो अपने बच्चों को बड़ा करें, पढ़ाई लिखाएं, ठीक है, बस बात ख़त्म हो जाती है यहीं पे। अब आप उनसे उम्मीद करें कि वो अच्छी पोजीशन पे जब भी जाए, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। क्या वो नहीं चाहता होगा कि मैं अच्छी पोजीशन पे जाऊँ, मुझे अच्छी नौकरी मिले, मेरे पास भी पैसा हो, बढ़िया घर हो, गाड़ी हो, 4 लोग मुझसे आके मिल के जाएँ? क्या वो नहीं चाहता होगा? सिर्फ पेरेंट्स ही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए।
मी एज़ एन इंडिविजुअल, मेरी भी तो अपनी लाइफ है, मैं भी तो अपने बारे में सोचती हूँ। लेकिन वही अगर बच्चा पेरेंट्स के बारे में सोच ले तो वो नेग्लिजिबल है कि नहीं तू तो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है, तुझे तो पता ही नहीं है हम किस चीज़ से गुज़र रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स को पता है कि बच्चा किस चीज़ से गुज़र रहा है। दे नो कि अगर उसका दिमाग ख़राब है तो क्यों ख़राब है, उनको पता है। चाहे उनको पता हो या ना हो, कहने में क्या जा रहा है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट, इट्स रियली वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट इट। मतलब समटाइम्स आई फ़ील कि यार, मैं जब भी मुझे कोई ऐसा मिलता है तो मैं उसको ज़रूर कहती हूँ कि इफ़ यू नीड एनी टाइम, लाइक अगर तुम्हें बात करनी हो या कुछ भी ऐसा लग रहा हो, लो फील कर रहे हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, है ना। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि कोई मुझे भी अगर ऐसा कह दे तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाएगी मैं उससे फ़ोन करके पूछूँ, बात करूँ, कि मैं अपनी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मेरी अपनी प्रॉब्लम है, मुझे खुद सॉल्व करनी चाहिए, मैं क्यों दूसरे को इंक्लूड करूँ, फिर चाहे वो एज अ लिसनर ही हो, है ना। बट स्टिल तो उनको कह तो दिया, बट मैं फिर भी कुछ ना कर पाऊँ तो मुझे उस चीज़ का भी ख़राब लग रहा है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही अभी ऐसी पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगा कोई आ गया। तो ये है आज का टॉपिक। आज मैं थोड़ा स्लो इसलिए थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एंड आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर दोज जो परेशान हैं। बस आई विल डू समथिंग फॉर दोज पीपल, दोज हू आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। आई विल। बाय।